नोन एज प्योर। बच्चे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया मैटर क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स होती है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या जो मैटर हमारे अराउंड है वो प्योर है। अच्छा, प्योर वर्ड से आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है, प्योर वर्ड का क्या मीनिंग होगा। हम जब भी प्योर वर्ड सुनते हैं हमारा दिमाग में सबसे पहली वर्ड क्या आती है, इट मीन्स नो एडल्ट्रेशन। नो एडल्ट्रेशन मीन्स उसमें कोई भी चीज मिक्स ना हो, जिसके बारे में बात हो रही हो सिर्फ वही हो। जैसे अगर मैं बात करूं मिल्क, हम क्या बोलते हैं मिल्क प्योर कैसे, कि उसके अंदर पानी ना मिला हो। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस प्योर कैसे होगा कि उसके अंदर कोई और चीज ना मिली हो। लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की भाषा में बात करूं तो प्योर वर्ड का मीनिंग होता है, प्योर मीन्स नो मिक्सिंग इन द सब्सटेंस। इट मीन्स प्योर सब्सटेंस आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एंटिटी। ठीक है, अब इस बात का मतलब समझिए कि अगर मैं केमिस्ट्री में बोलूं प्योर सब्सटेंस, तो प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि वो जो सब्सटेंस जिसके बारे में बात हो रही है वो सिर्फ एक एलिमेंट से बना हो, या फिर जो कंपाउंड है सिर्फ उसके अंदर कुछ फिक्स्ड एलिमेंट हो, कोई बाहर का मिक्सचर ना हो। जैसे अगर मैं बात करूं मिल्क की, तो मिल्क को केमिस्ट्री की भाषा में प्योर नहीं कहेंगे। रीजन, क्योंकि मिल्क के अंदर वाटर भी होता है, मिल्क के अंदर फैट्स भी होते हैं, मिल्क के अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मिल्क प्योर है। मिल्क क्या है, मिल्क मिक्सचर है। यहाँ से ही हम बोल सकते हैं कि जो सब्सटेंसेस हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, वन इज प्योर एंड अदर इज इम्प्योर। प्योर जो सब्सटेंसेस होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड में। एलिमेंट्स क्या होते हैं हम अभी पढ़ेंगे, कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। कंपाउंड्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इम्प्योर जो सब्सटेंसेस थे उसका मैंने नाम रखा है मिक्सचर। मतलब हमारे अराउंड जितने भी चीजें आपको दिखती है ना, चाहे वो जूस ले लो, चाहे वो आप मिल्क ले लो, या फिर कोई भी चीज जो आप बना लो, चाहे आप दाल बना लो रात को, ठीक है, वो सब क्या है, वो मिक्सचर है। क्योंकि वो सिर्फ एक चीज से नहीं बनी। अगर आप दाल बनाने लगो, आप उसके अंदर पानी भी डालोगे, नमक भी डालोगे, मिर्च भी डालोगे और दाल भी डालोगे, तो वो क्या हुई, वो मिक्सचर है। इसी तरह मैंने आपको बताया जो मिल्क है वो भी मिक्सचर होता है। अगर आप जूस की बात करो तो जूस के अंदर वाटर भी होगा, शुगर भी होगी, फ्रूट एक्सट्रैक्ट भी होगा, तो वो भी क्या हुआ, मिक्सचर हुआ। जो मिक्सचर होते हैं अब वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो अभी तक क्या आपको समझ आया प्योर का मीनिंग क्या होता है, और जो भी हमारे अराउंड सब्सटेंसेस हैं उसको हमने कैसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं और मिक्सचर क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या मिक्सचर होता है। अगर मैं प्योर की बात करूं तो प्योर में दो एग्जांपल्स हैं, डायमंड एंड 24 कैरेट गोल्ड या फिर CO2। अब जो डायमंड है बच्चे, डायमंड एक कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, तो ये सिर्फ कार्बन से बना है, इसीलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये प्योर है। साथ ही साथ अगर मैं गोल्ड बोलूं तो 24 कैरेट गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही एटम्स होंगे। हमने लास्ट क्लास में एटम्स में पढ़ लिया है, तो आप समझ सकते हो कि 24 कैरेट गोल्ड में सिर्फ गोल्ड के ही एटम है। और अगर मैं बात करूं डायमंड की, तो डायमंड में सिर्फ कार्बन के ही एटम्स है, तो मैं बोल सकती हूँ ये दोनों प्योर है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 एक कंपाउंड है। अब कंपाउंड क्या होता है वो आप जब समझोगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा, तो अभी आप ये नोट कर लीजिए। अभी हमने पढ़ा कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अगर मैं बात करूंगी एलिमेंट्स की, तो समझते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। बच्चे अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो एलिमेंट्स हमें अर्थ में प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं, साथ ही साथ ये सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं गोल्ड एलिमेंट की, AU होता है फॉर्मूला गोल्ड का, तो गोल्ड एलिमेंट जैसे मैंने आपको पहले बताया था 24 कैरेट गोल्ड वो एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो जो गोल्ड एलिमेंट है उसमें क्या होगा, जितने भी एटम्स होंगे ना, जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो सब किसके होंगे, वो सब गोल्ड के ही होंगे। इसीलिए मैं बोल सकती हूँ जो एलिमेंट है दे आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो सेम टाइप की होगी, कि गोल्ड के एलिमेंट में सारे गोल्ड के ही एटम्स होंगे, सिल्वर के एलिमेंट में सारे सिल्वर के ही एटम्स होंगे। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्टली जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में मिलते हैं, अर्थ में ही, ठीक है। दे आर फाउंड इन प्योरेस्ट फॉर्म, ये हम समझ चुके हैं। उसके बाद दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। बच्चे अगर मैं बात करूंगी एलिमेंट्स की, अगर आप गोल्ड का एलिमेंट लो या आप
सिल्वर का एलिमेंट लो और अगर आप उसे तोड़ने की कोशिश करो बाय एनी फिजिकल मेथड और बाय एनी केमिकल मेथड, तो हम उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में नहीं तोड़ सकते। सो दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंसेस। आप उसे छोटा तोड़ोगे तब भी जो स्मॉलेस्ट एटम निकलेगा वो गोल्ड का ही निकलेगा, या अगर सिल्वर को तोड़ोगे तो स्मॉलेस्ट एटम वो सिल्वर का ही निकलेगा, आप उसे फर्दर तोड़ नहीं सकते। अब मैं एग्जांपल लिख सकती हूँ यहाँ पे H2, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। बच्चे ये H2 गैस है, हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, दो एटम्स जनरली मिलके क्या बनाते हैं H2, और ऑक्सीजन गैस में ही दो ऑक्सीजन के एटम्स मिलके क्या बनाएंगे O2। तो ये सब किसकी है, एलिमेंट्स में। ये है फ्लोरीन, ये है क्लोरीन। अगर मैं लिखूं गोल्ड Au, Ag, सिल्वर, तो ये सब किसकी एग्जांपल्स हैं, एलिमेंट्स के। अगर मैं बात करूं कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो जनरली देयर आर 118 एलिमेंट्स, और उसको मैंने डिवाइड कर रखा है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में। कंपाउंड्स की बात करूं तो कंपाउंड्स दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर। अब बच्चे जो एलिमेंट्स बन रहे थे या तो वो प्योर फॉर्म में थे Au, Ag, फ्लोरीन, क्लोरीन, या फिर दो सेम टाइप के एटम्स कंबाइन होते जैसे H2, O2। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स कंबाइन होंगे कि एक हाइड्रोजन का होगा, एक ऑक्सीजन का होगा, एक क्लोरीन का होगा, कोई भी डिफरेंट जो है एटम्स कंबाइन होंगे, बट दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो का मतलब समझिए, अगर मैं बोलूं वाटर, तो वाटर में आपको पता है दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम होता है, तो फिक्स्ड रेशियो हो गया ना 2:1, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन के एटम। सो एग्जांपल्स है इसकी NaCl। NaCl जो हमारा कॉमन सोल्ट होता है उसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसमें एक सोडियम का एटम होता है, एक क्लोरीन का एटम होता है। वाटर, दो हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन का एटम। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम। तो ये थे मेरे प्योर सब्सटेंसेस, जिसको मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं, जो सेम टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, और जो कंपाउंड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बने होते हैं। एलिमेंट्स दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट्स हैं हमें अर्थ से मिलते हैं नेचुरल फॉर्म में, प्योरेस्ट फॉर्म में। ठीक है, कुछ मैन मेड एलिमेंट्स भी है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। उसके अलावा जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स कब बनते हैं, कंपाउंड्स को हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर नेचुरली कई बार कंपाउंड्स होते हैं, जैसे CO2 गैस हमें नेचुरली मिलती है, ठीक है, वाटर हमें मिलता है। तो ये सब क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, जो दो कैटेगरीज में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस, और वो किस किस कैटेगरीज में डिवाइडेड है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अभी तक हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस दो कैटेगरीज की होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम पढ़ने वाले हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। जो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं बच्चे, उसको एक कैटेगरी में डिवाइड किया, दैट इज मिक्सचर्स। मिक्सचर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर्स बच्चे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक का नाम है होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरे का नाम है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। सबसे पहले समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। A mixture is one which contains 2 or more different kind of particles like elements or compounds not chemically combined together। बच्चे ध्यान से समझिए, हमने कंपाउंड्स में पढ़ा था कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स इकट्ठे कंबाइन होते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन में, मतलब केमिकल फिक्स रेशियो में। जैसे वाटर की बात करी थी तो 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे थे। लेकिन अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो यहाँ पर दो एलिमेंट्स या फिर दो कंपाउंड्स इकट्ठे मिल सकते हैं, बट नॉट इन फिक्स्ड रेशियो, या फिर नॉट इन केमिकल कॉम्पोजिशन, और ना ही वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। मीन्स कि दे आर प्रेजेंट टुगेदर बट उनका कोई कंपाउंड नहीं बना, दो एलिमेंट्स का कोई कंपाउंड नहीं बना, बस वो एक साथ है। अब इस बात को ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूं सोल्ट की, सोल्ट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगर मैंने इसमें पानी मिक्स कर दिया, दैट इज वाटर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स हैं वो साथ में मिक्स्ड हैं। सोल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 प्योर सब्सटेंसेस लाइक सोल्ट एंड वाटर। जब मैं सोल्ट सॉल्यूशन बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, 1 चम्मच नमक और 1 गिलास पानी को मिक्स कर देती हूँ। उसको मैं क्या बोलूंगी, वो मिक्सचर है। किस किस का मिक्सचर, एक सोल्ट का और एक वाटर का। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मिल्क की, मिल्क के अंदर क्या क्या होता है, मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ फैट्स, वाटर एंड प्रोटीन्स।
मिल्क हम बोलते हैं जो प्योर मिल्क है, हम बोलते हैं मिल्क आया प्योर है, उसके अंदर कुछ मिक्स नहीं है, कोई पाउडर मिक्स नहीं है, कोई पानी मिक्स नहीं। बट असलियत में मिल्क क्या होता है बच्चे, मिल्क एक मिक्सचर होता है। किस किस का मिक्सचर, पानी का। ऑब्वियसली उसमें नेचुरली भी वाटर होता है, उसमें फैट्स भी होते हैं, उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो मैं बोल सकती हूँ मिल्क भी क्या है, मिक्सचर। ऐसे आप जो जूस पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, ठीक है, वो सब भी क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि उसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस दे आर मिक्स टुगेदर। उसके बाद इट कंप्राइजेस टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर। यही मैंने आपको बताया कि मिक्सचर में क्या है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस मिक्स होंगे एक साथ, ठीक है। जैसे कि अगर मैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स कर दूं या दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मिक्स कर दूं, बट उनका कोई केमिकली मिक्स नहीं है, सिर्फ हमने उसको एक साथ रखा है, दे आर नॉट इन केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइन नहीं हुए, सिर्फ मिक्स्ड है, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, मिक्सचर। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मिक्सचर की, तो बच्चे देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ जाता है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उसको पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि मिक्सचर्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मिक्सचर एंड अ कंपाउंड। तो समझते हैं, मिक्सचर एलिमेंट्स और कंपाउंड ओनली मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर और नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। बच्चे अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दे आर मिक्स टुगेदर, उनको इकट्ठे मिक्स किया जाता है, बट वहां पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स की, तो एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स की, तो वहां पे जो एलिमेंट्स हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, दे रिएक्ट, वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, बॉन्ड बन रहा है, तो वहां पे क्या बनेंगे, कंपाउंड, जहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आपको फर्स्ट डिफरेंस समझ आया, इसमें सिर्फ मिक्सिंग होती है और इसमें रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग है। अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कंपोजिशन। अब बच्चे इस बात का मतलब समझिए कि अगर मैंने आपको बोला कि सोल्ट सॉल्यूशन बनाओ, तो आप अगर एक गिलास पानी में एक चम्मच सोल्ट डालोगे, वो भी सोल्ट सॉल्यूशन हुआ। अगर आपका मन किया एक गिलास पानी में आप 2 चम्मच सोल्ट डालोगे, दैट इज ऑल्सो सोल्ट सॉल्यूशन। तो मतलब उसकी वेरिएबल कंपोजिशन हो सकती है, हम दोनों को ही सोल्ट सॉल्यूशन बोलेंगे, चाहे आपने 1 चम्मच सोल्ट डाला चाहे 2 चम्मच। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स की, द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड। जो कंपोजिशन है कंपाउंड्स की वो फिक्स्ड है। जैसे कि अगर मैं बात कर रही हूँ पानी की, तो उसमें 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, एक एटम होता है ऑक्सीजन का। आपकी मर्जी नहीं चल सकती कि आप एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन कर दो, ये वाटर नहीं हुआ, क्योंकि वाटर क्या होता है, H2O मींस जो कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। अगर CO2 बनाना है तो उसमें एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही होंगे, तभी वो CO2 कहलाएगा। उसके बाद इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। अब अगर एग्जांपल लेते हैं सोल्ट सॉल्यूशन की, तो सोल्ट सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कैसी होती है, जो सोल्ट सॉल्यूशन होता है वो भी नमकीन होता है, क्योंकि सोल्ट भी नमकीन होता है, ठीक है, और वाटर लिक्विड होता है, जिस वजह से सोल्ट सॉल्यूशन भी लिक्विड होता है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो मिक्सचर है उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, जैसे जिन सब्सटेंसेस से वो बना है उसकी प्रॉपर्टीज वैसे ही होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपाउंड्स की, कंपाउंड्स में एक नई चीज बन रही है, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो भी तो डिफरेंट होंगी। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैंने बनाना है वाटर, वाटर बच्चे किससे बनता है, वाटर बनता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस से। अगर मैंने एक हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल कंबाइन किया, एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल कंबाइन किया और मैं बना रही हूँ वाटर, तो देखो आप उसकी स्टेट चेंज हो रही है। यस, पहले दोनों गैसीय स्टेट में थे, फिर वो लिक्विड स्टेट में थे। साथ ही साथ अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो जो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट है, किसकी प्रॉपर्टीज से, वाटर की प्रॉपर्टीज से। तो मैं बोल सकती हूँ द न्यू सब्सटेंस फॉर्म हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसके बाद आगे बच्चे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। अगर मैं मिक्सचर्स की बात करूं, सपोज कीजिए आपने सोल्ट सॉल्यूशन बना लिया, अगर मैंने उसे बोला कि मुझे सोल्ट अलग चाहिए, वाटर अलग चाहिए, आप क्या करोगे, सोल्ट सॉल्यूशन को इवेपोरेशन पे लगा लोगे, मतलब उसको बॉईल करने शुरू कर दोगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे वाटर के वेपर्स ऊपर उठ जाएंगे और जो सोल्ट है वो नीचे रह जाएगा। तो मैं इसको इजीली सेपरेट कर सकती हूँ बाय एनी फिजिकल मेथड। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपाउंड्स की,
तो कंपाउंड्स फिजिकली नहीं तोड़े जा सकते, हमें उनको तोड़ने के लिए कोई ना कोई केमिकल मेथड या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल लेते हैं वाटर की। आप 10th क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हम वाटर को वापस से तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो मैं बोल सकती हूँ मुझे कोई ना कोई केमिकल मेथड अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट मैं वाटर को तोड़ सकूं। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड अ कंपाउंड, तो आपको ये पता होने चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए आप। हमारे अराउंड जो भी मिक्सचर है हम उसे इजीली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर्स एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब पहले बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर की। दे हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो बच्चे अगर मैं होमोजेनियस की बात करूं तो होमोजेनियस मिक्सचर की यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी कंसंट्रेशन होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। आपने देखा है लेमन जूस या फिर आपने देखा होगा सोल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, क्या आप सेपरेट कर पाते हो उसे किसी भी तरीके से? नहीं, उसकी आप देखोगे हर तरीके से कंसंट्रेशन सेम लगती है। तो मैं बोल सकती हूँ दे हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन, कि जो सोल्ट है या जो शुगर है या जो लेमन जूस है वो इक्वली स्प्रेड है पूरे सॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स की, दे हैव नो यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो बच्चे यहाँ पर इमेजिन करेंगे हम जैसे कि सैंड सॉल्यूशन। अब आप सैंड की बात कीजिए तो अगर आप उसे मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो भी वो इजीली मिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ना ही उसकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी। थोड़े टाइम बाद आप उसे रखोगे तो आपकी सैंड जो है वो नीचे भी सेटल डाउन होने लग जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन। इसके बाद बच्चे इसका सेकंड पॉइंट आता है कंपोनेंट्स नॉट विजिबल टू नेकेड आई। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि अगर आप शुगर सॉल्यूशन या सोल्ट सॉल्यूशन को आप नॉर्मली अपनी आंखों से देखोगे तो आपको शुगर के क्रिस्टल्स या फिर सोल्ट के क्रिस्टल्स विजिबल नहीं होते। तो जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं होमोजेनियस मिक्सचर में, सो वो नेकेड आईज में विजिबल नहीं होते, हमें अपनी नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते। अब अगर आप उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो दे कैन बी विजिबल, बट अपनी आंखों से वो नहीं देख सकते हम उन्हें। लेकिन अगर मैं बात करूं हेटेरोजेनियस मिक्सचर की तो कंपोनेंट्स कैन बी सीन इजीली। अब आपने सैंड सॉल्यूशन देखा होगा, आपको सैंड के पार्टिकल्स इजीली दिख जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स नहीं होते। उसके बाद होमोजेनियस मिक्सचर में the whole mixture is in same phase and components cannot be separated। जो सारा का सारा होमोजेनियस मिक्सचर है वो एक ही फेज में होता है। फेजेस आपको पता है कि जैसे कोई सॉलिड स्टेट में हो कोई लिक्विड स्टेट में, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सारा एक ही फेज में होता है, सारा का सारा लिक्विड बन जाता है, ठीक है। एंड कंपोनेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, वो इतने अच्छे से मिक्स होता है कि हम उसके कंपोनेंट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते इजीली, ठीक है। एग्जाम्पल है सोल्ट सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आप आइसक्रीम खाते हो, आप देखते हो कैसे उसके बिल्कुल अच्छे से कंसिस्टेंसी कितनी अच्छे से होती है, अच्छे से मिक्स होता है उसके अंदर सारे कंपोनेंट्स। अगर आप लाइम जूस पीते हो तो आप बोल सकते हो वो सब किसकी कैटेगरी में आते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स के। अब यहाँ पे आते हैं सब्सटेंसेस कैन बी ऑफ टू फेजेस एंड लेयर्स कैन बी सेपरेटेड। अब बच्चे यहाँ पर हम इमेजिन करेंगे फिर से सैंड सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं सैंड सॉल्यूशन में दो फेजेस हमें नजर आते हैं, एक सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज। जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में हमें दिखते हैं और जो लिक्विड है जो वाटर है हमें वो लिक्विड स्टेट में दिखता है, और उसको आप इजीली सेपरेट भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ी देर के लिए उसको ऐसे रख देंगे तो जो सैंड है वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सैंड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो बच्चे ये था मिक्सचर, हमने मिक्सचर को दो टाइप से डिवाइड कर दिया था, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिए। बच्चे यहाँ पर हमने पढ़ लिया क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 1। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि कैसे हमारे अराउंड जो सब्सटेंसेस थे हम उसको प्योर और इम्प्योर में डिवाइड कर सकते हैं। प्योर सब्सटेंसेस के अंदर हमने पढ़ा था एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में। होप सो आपको एलिमेंट्स का मतलब एंड कंपाउंड्स का मतलब भी अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इम्प्योर सब्सटेंसेस में होते हैं मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में। उसके बाद हमने कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में डिफरेंसेस भी कर लिए, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स में भी डिफरेंसेस कर लिए।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं, हम आपका डाउट इजीली सॉल्व कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको और पार्ट देखनी है या फिर और कोई वीडियो देखनी है साइंस से रिलेटेड तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पार्ट की वीडियो पहले बना देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।